श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखो, हम सभी को पता है कि अभी प्रदोष की प्यारी सी तिथि आने वाली है और ये जो प्रदोष पड़ेगा ये पड़ेगा मंगलवार के दिन। और मंगलवार का जो प्रदोष होता है वो हमारे जीवन से सारे अमंगल को दूर कर देता है। मंगलवार का प्रदोष भौम प्रदोष कहलाता है और भौम प्रदोष बहुत ही सुखकारी होता है क्योंकि जीवन के सारे अमंगल को दूर कर देता है। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे। देखिए, गुरुजी ने ये जो 3 उपाय बताया ना, ये आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला जो उपाय होगा, अगर आपका सिर दुखता है या आपके घर में किसी का भी सिर बहुत ज़्यादा दुखता है या रीढ़ की हड्डी संबंधित कोई परेशानियां हैं, तो आपको पहला उपाय करना है। दूसरा जो उपाय होगा, अगर विवाह में कोई अड़चनें आ रही हैं, विवाह हो ही नहीं पा रहा है, तो दूसरा उपाय आपको करना है। और तीसरा जो उपाय होगा, अगर कर्ज ले रखा है, कर्ज चुक नहीं रहा है, कर्ज देने में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, तो मात्र आपको गुड़ का उपाय करना है। तो आज के इस पूरी वीडियो में 3 बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में हम बात करेंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। सबसे पहला उपाय, हम एक एक उपाय के बारे में बात करेंगे। पहले उपाय में होगा, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति हो जिसकी रीढ़ की हड्डी संबंधित कोई परेशानी हो, कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता हो, तो आपको उपाय करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर सिर बहुत ज्यादा दुखता है, सिर में कोई भी समस्या है, अगर माइग्रेन है या बड़ी बीमारी ट्यूमर भी है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। बच्चों का पढ़ते हैं बच्चे और पढ़ने लिखने बैठते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही उनका सिर दुखने लग जाता है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। जिन लोगों का सिर आधा दुखता हो या पूरा दुखता हो, उनको भी ये उपाय करना चाहिए। देखो, आपके घर में अगर ऐसे लोग हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो ये उपाय कर सके। देखो, सबसे पहले जो उपाय है, ये इस उपाय को बहुत ध्यान से समझना है। आपको क्या करना है, आप ही के घर से आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। ठीक है, तांबे के पात्र के अंदर जल ले लिया, साथ में लेना है बेल का फल। देखो, बेल का फल आपको लेना पड़ेगा इसमें, और ये दोनों चीज लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखो, प्रदोष काल का जो समय रहता है वो होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो ये उपाय हो सके तो प्रदोष काल के समय आपको करना है। ठीक है, प्रदोष काल के समय करोगे तो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि प्रदोष काल के समय भगवान शिव के शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव का वास होता है। इसीलिए देखो, करना क्या है समझना। बेल का फल ले लिया और तांबे के पात्र के अंदर जल ले लिया और एक खाली कटोरी लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो बेल का फल है ना, ये फल का जो ऊपर का जो छिलका है वो आपको निकाल लेना है और अंदर का जो गुर्दा है वो आपको अलग कर लेना है। आ गई आपको बात समझ में। ये जो छिलके हैं ये आपको साइड में रख लेना है और अंदर का जो फल है वो आपको निकाल लेना है। अब इस उपाय को समझना, जो फल आपने निकाला है उस फल को भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, और अर्पित करोगे ना तो उसका पूरा का लेपन करना है। फल, अंदर का जो फल है ना उसका लेपन करना है। ठीक है, छिलके आपने अलग रख दिए, फल का आपने लेपन कर दिया। जब फल का लेपन करोगे तब आपकी जो भी बीमारी है, रीढ़ की हड्डी संबंधित कोई परेशानियां है या मस्तिष्क में कोई परेशानियां है, सिर दुखता है, तो उसका स्मरण करना। ठीक है, और पूरा लेपन कर देना। और उसके बाद लेपन करने के बाद उसी लेपन को आपको उस खाली कटोरी में आपको निकाल लेना है। जितना आपको निकालना है उतना आप निकाल लेना। ठीक है, निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, जो तांबे के पात्र के अंदर जो जल है वो जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अब ये बेल का जो फल है, इस फल को लेकर के जो भी आपकी समस्या है कि इसे औषधि के रूप में मैं लेकर के जा रहा हूं, ऐसी प्रार्थना करके आप वो फल है ना, आप मंदिर के बाहर लेकर के आ जाए और मंदिर के बाहर चौखट के वहां पर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आपको उसका सेवन करना है, महादेव का स्मरण करते हुए और आपकी बीमारी दूर हो ऐसी कामना करते हुए। बस इतना सा उपाय करना है। बस थोड़ा सा आपको फल का सेवन करना है और बाकी का जो फल है वो आपको घर पर लेकर के आ जाना है और घर पर से
आप लगातार 7 से 8 दिनों तक इसका सेवन करें, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, जब तक आपको महादेव के नाम से आपको इसका सेवन करना है। सुबह सेवन करना हो तो सुबह कर लीजिए, शाम को करना चाहो तो शाम को कर लीजिए। ये उपाय जो भी व्यक्ति करता है, रीढ़ की हड्डी संबंधित परेशानियां या सिर दुखता हो तो उसे ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय करने मात्र से उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो देखो, ये हो गया पहला उपाय। और जो छिलके है ना, वो छिलके भी आपको लेकर के आना है और अगले दिन किसी भी देव वृक्ष के नीचे वो छिलके रख करके आ जाना है। बस इतना सा उपाय करना है। अब देखिए दूसरा उपाय। अगर आपके विवाह में अड़चने आ रही हैं, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, विवाह हो ही नहीं पा रहा है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, सगाई हो गई है, सगाई टूट जाती है किसी कारणवश, या कोई भी समस्या आपके विवाह में आ रही है, किसी भी ग्रह बाधा के कारण आ रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय भी बहुत ज्यादा खास है। देखो, नाम और गोत्र बोल करके ये उपाय करना है और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। करना क्या है समझना। केसर लेना। देखो, केसर की जो पत्ती आती है ना बाजार में, 10 रुपए का जो पैकेट आता है छोटा सा, वो केसर का पैकेट आपको ले लेना है। ठीक है, केसर लेना और घर में इस केसर को घिस लेना, थोड़ा सा जल डाल करके घिस लेना। उसके बाद ये केसर का जो जल है वो आपको एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा निकाल करके ले लेना है। ठीक है, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल और उसके साथ में लेना है 1 लोटा जल। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है, मंगलवार के दिन प्रदोष पड़ी है, उस दिन आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप प्रदोष काल के समय भी उपाय कर सकते हैं, नहीं तो सुबह से शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, करना क्या है, सबसे पहले 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, आप जो केसर लेकर के आए हैं, वो केसर बेलपत्र के पत्ते के ऊपर वाली जो पत्ती है ना, वहां पर आपको पूरे केसर का आपको लेपन कर देना है। ठीक है, केसर का लेपन कर दिया। देखो, ये उपाय जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है वो भी ये उपाय कर सकता है, साथ ही साथ या तो फिर घर का कोई भी व्यक्ति उसके नाम से ये उपाय कर सकता है। देखो, करना क्या है, केसर का लेपन कर दिया चिकनी वाली साइड पर। अब आपको क्या करना है, ये बेलपत्र देखो कैसे पकड़ना है समझना। ये बीच की जो डंठल है, यहां से बेलपत्र को पकड़ना है और बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। नाम और गोत्र बोल करके, जो जिसका भी विवाह नहीं हो रहा है उसका नाम बोलना और उसकी गोत्र बोलना। यदि खुद का विवाह नहीं हो रहा है तो खुद का नाम और गोत्र बोल करके निवेदन करना महादेव से कि विवाह संबंधित जो भी परेशानी आ रही है वो सब दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए ये उपाय करना। मात्र 3 महीने के अंदर आपकी जो भी समस्या है विवाह से जुड़ी हुई वो सब दूर हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो ये दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। तीसरा उपाय है, कर्ज की स्थिति अगर आपकी बनी हुई है, कर्ज से परेशान हो रहे हैं, किस्त बहुत ज़्यादा आती है, कर्ज ले लेकर के परेशान हो गए हैं, किस्त भर भर के परेशान हो गए हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये है ऋण मुक्तेश्वर महादेव का उपाय। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, नया उपाय है, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो, करना क्या है, आपको लेना है, देखो सबसे पहले समझ लो क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है। एक तो 1 बूंद शहद लेना है, साथ में लेना है 11 लाल मसूर की दाल के दाने, और उसके साथ में लेना है 1 टुकड़ा गुड़, और उसके साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ये उपाय आपको करना है मंगलवार के दिन, प्रदोष जब पड़े तब आप ये उपाय कर सकते हैं। जब भी मंगलवार की प्रदोष पड़े तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको ओम का निर्माण करना है। शहद से ओम बनाना, अपनी सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से ओम का निर्माण करना। अब इसी ओम के ऊपर आपको 11 लाल मसूर की दाल आपको अर्पित करना है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। ठीक है, 11 लाल मसूर की दाल डाल दी, और उसके बाद जो तांबे के पात्र के अंदर जल है उसके अंदर 1 टुकड़ा गुड़ का डालना, और ये गुड़ मिश्रित जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय करना। जो भी जिसने भी कर्ज ले रखा है उसको ये उपाय करना है। घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय नहीं कर सकता। जिसने कर्ज ले रखा है, जिसके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, उसे ये उपाय करना है। जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है उसके जीवन से कर्ज जो है वो उतरना शुरू हो जाता है। तो ये भी बहुत ही प्यारा सा उपाय था। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में मंगलवार के दिन प्रदोष पड़े तब आपको ये उपाय करना है। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ ले रहा हूं, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।